तो आज पढ़ते हैं जो परीक्षावाणी में चंद्रवंश है उसका जो उन्होंने सार दिया है उसको पढ़ लेते हैं। तो कुमाऊँ का चंद राजवंश। कुमाऊँ में अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के दरबार में 1019 ईस्वी के आसपास झूसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सोमचंद्र नामक चंद्रवंशीय राजपूत युवक का आगमन हुआ। सोमचंद्र में राजोचित योग्यता देखकर ब्रह्मदेव ने उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इसी सोमचंद्र ने 1025 ईस्वी के आसपास कत्यूरी राज्य की नींव पर चंद्रवंश की नींव रखी और चंपावत को अपनी राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार किया। तो जो कुमाऊँ में चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है वो सोमचंद्र को माना जाता है और उसने अपनी राजधानी चंपावत को बनाई, राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। सोमचंद्र के समय चंपावत के आसपास खस, नाग, मेद, चंडाल आदि अनेक ठकुरी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। तो जब उन्होंने चंपावत पर वो किया तो वहाँ नाग, मेद, चंडाल आदि राजाओं के छोटे छोटे राज्य भी थे। सोमचंद्र के बाद उनके पुत्र जो ये है इतने वो पढ़ लीजिएगा और आगे वाली लाइन देखते हैं। प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आसपास का ही क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन बाद में चंद शासकों ने वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा नेपाल के भी कुछ हिस्सों को अपने राज्य के अधीन कर लिया। तो जो कुमाऊँ में ही फैल चुका था इनका जो राज्य था। इंद्रचंद्र ने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू करवाया था। सन 1191 ईस्वी के बाद नेपाली डोटी के चल्ल नामंत राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इस अधीनता से मुक्ति चंद शासक भारती चंद्र ने 1437-77 ने नेपाल पर आक्रमण कर दिलाई। यह पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। तो ये सवाल भी कई बार बन चुका है कि जो पहला चंद शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था तो वो भारती चंद्र था। उसके बाद ज्ञानचंद्र। तो यह पहला चंद राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया था। सुल्तान ने इसे गरुड़ उपाधि दी थी और यह गरुड़ ज्ञानचंद्र कहलाया। बालो कल्याणचंद्र ने मणकोटी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। तो जो बालो कल्याणचंद्र था इसने अपनी राजधानी जो थी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी। ये सवाल भी बन चुका है। रुद्रचंद्र दिसंबर 1588 में लाहौर जाकर अकबर को भेंट दिया था। तो जो अकबर से मिला था वो रुद्रचंद्र था। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना इसी ने की थी। अल्मोड़ा का मल्ला महल भी इसी ने बनवाया था। तो रुद्रपुर वो तो आपको खैर याद ही रहेगा कि रुद्रपुर की स्थापना रुद्रचंद्र ने की, रुद्र से। और अल्मोड़ा का जो मल्ला महल था वो भी इसी ने बनवाया था। लक्ष्मीचंद्र नामक चंद्र राजा ने बंदोबस्त कार्यालय, न्यायावली व बिष्टावली कचहरियाँ खुलवाई थी और इसी ने जो खतड़िया वो जो हुआ था उस पर भी इसने 7-8 बार जो लड़ाई लड़ी थी वो भी लक्ष्मीचंद्र ने लड़ी थी। राज्य कर्मचारियों की श्रेणियाँ बनाई तथा अनेक प्रकार के करों का सृजन किया। इसके कई बड़े बड़े बगीचे लगवाए और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। तिरुमल चंद्र को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधियाँ दी थी। चंद्र राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक उद्योत चंद्र था। तो पहला भारती चंद्र हो गया, दूसरा उद्योत चंद्र हो गया। बाज बहादुर चंद्र बहुमूल्य उपहारों को लेकर 1654 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में गया था। उसके बाद 1662 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में भी गया था। इसके समय नंदा प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया गया था। तो जो गढ़वाल से अल्मोड़ा जो नंदा देवी का मंदिर है जो उस प्रतिमा लाई गई थी तो वो बाज बहादुर चंद्र ने लाया था। बाज बहादुर चंद्र ने थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हत्या देवल का निर्माण करवाया था। तो जो एक हत्या देवाल है ये भी प्रश्न बनता है कि कहाँ स्थित है, तो ये है आपका पिथौरागढ़ देवाल में है। जगतचंद्र के शासनकाल को कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहा जाता है। कल्याणचंद्र बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया। देवीचंद्र को कुमाऊँ का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। 1790 ईस्वी में नेपाल ने गोरखाओं ने तत्कालीन चंद्र राजा महेंद्रचंद्र को हलवा के एक साधारण युद्ध में पराजित कर समस्त कुमाऊँ क्षेत्र से अपने कब्जे में ले लिया, चंद्र राजवंश को अंत कर दिया। तो जो गोरखाओं ने कुमाऊँ पर आक्रमण कब किया था? 1790 में किया था। और जो अंतिम चंद्र शासक था महेंद्रचंद्र उसको एक साधारण सा युद्ध हुआ था हौलवाग युद्ध में, तो उसको हरा के सारे कुमाऊँ पर कब्जा कर लिया था नेपाली की गोरखाओं ने।
चंद राजा रुद्रचंद्र ने त्रिवेणिक धर्मनिर्णय, उषा रुद्रगोद्य और राजा रूपचंद्र ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र ग्रंथ नामक ग्रंथों की रचना की थी। कल्याण चंद चतुर्थी के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी। चंद राजाओं के कुल 36 प्रकार के कर थे, जिन्हें छत्तीसी भी कहा जाता था। प्रायः उपज का 6वां जो भाग होता था वो रूप में लिया जाता था उनसे। और चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था, जिसके सिक्के, मोहरें और झंडे आदि पर अंकित किया गया था। चंद्र राजा जो शिव के उपासक थे, उन्हें कतूरी शैली में देवी, शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु के कई मंदिर बनाए थे। बैजनाथ का जो मंदिर था लक्ष्मीचंद ने ही बनवाया था। चंद्र राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई थी। इस समय